नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग सभी को। जो बच्चे लाइव हैं एक बार कमेंट करके बता दें ऑडियो वीडियो ठीक आ रही है क्या। चलिए, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। और बच्चों, बहुत सारे बच्चों का जो है ना कमेंट आके जो है और फोन आके मैसेजेज आके भरा पड़ा है, सर इंटीग्रेशन है ना। तो बच्चों, आज हम लोग जो है आज से हम लोग पहले ना इंटीग्रेशन ही आप लोगों को सिखा देते हैं। इंटीग्रेशन कैसे बनाया जाता है बिल्कुल कोशिश करेंगे, एकदम जीरो से। आपको नहीं आता है इंटीग्रेशन फिर भी आपको सारा चीज सिखा पाए, ठीक है बच्चों। तो अभी से इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ेंगे। जो हम लोगों का 2 3 4 5 क्लास जो भी होगा, हम लोग ना अभी अब पहले इंटीग्रेशन फिनिश ही कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग जो है इंटीग्रेशन में ऑब्जेक्टिव भी बनाएंगे, सब्जेक्टिव भी बनाएंगे, हर टाइप का क्वेश्चन हम लोग इंटीग्रेशन में करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्या आज चैप्टर 7 जो है हमारा इंटीग्रल है, ये हम लोग शुरू करने वाले हैं। चैप्टर 7 हमारा इंटीग्रल है, वो हम लोग शुरू करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए बेसिक्स पहले थोड़ा थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, कि इसका फॉर्मूले के बारे में समझ लेते हैं कि इंटीग्रेशन का क्या क्या फॉर्मूला होता है। तो चलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में देखिए, आपका जो है याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में हमारा देखिए क्या क्या है। पहला जो आता है हमारा इंटीग्रेशन x टू दी पावर n dx, x का पावर n+1 बाय n+1 प्लस सी, ठीक है बच्चों। तो ये होता है x का पावर, अभी ध्यान से देखना, इस पर प्रैक्टिस भी कराते जाएंगे। x का पावर n dx, x का पावर n+1 बाय n+1 प्लस सी। तो सिंपल सा बात बच्चों, यहां पर क्या सीखना है, यहां पर सीखना है कि अगर हमारे पास ऐसा रहे कहीं पर x का पावर 4 और इसका बोल रहा है इंटीग्रेशन करना है, x का पावर 4 और बोल रहा है इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो n था, पावर n+1 आ गया, एक पावर बढ़ गया है ना, एक पावर बढ़ गया। तो इसका भी क्या हो जाएगा, x का पावर 5 आ जाएगा, और जितना पावर ऊपर उतना ही नीचे डिवाइड। तो x का पावर 5 + 5, 5/5 है ना, x का पावर 5/5 प्लस सी, ये हो जाएगा। अगर तुम लोग जल्दी जल्दी करते चलो, x का पावर अगर 9 होता तो इसका क्या हो जाता, पावर बढ़ता, तो कितना हो जाता, x का पावर 9 में 1 जोड़ दो 10 आ जाएगा, 10/10 प्लस सी, ठीक है बच्चों। इसका देखो अगला, x का पावर अगर मान लो 15 रहता तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, आप लोग भी अपने साथ मेरे साथ साथ लिखते चलोगे। 15 रहता तो क्या लिखते हैं, एक पावर बढ़ा देते हैं, तो क्या आ जाता हमारा, x का पावर 16/16 और प्लस सी, ठीक है बच्चों। तो ये तो हमारा इस पर प्रैक्टिस हो गया। आप लोग भी अपने कॉपी में बनाते चलो, आप लोग भी अपने कॉपी में बनाते चलो, ठीक है। चलिए, है ना, चलो इसको हटाते हैं, इसको मिटाते हैं हम लोग, ठीक है। अगला dx बराबर x होता है, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, याद रखना। कहीं भी dx होगा इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, और कांस्टेंट तो हमेशा ही लेंगे, ये कांस्टेंट है तुम्हारा। इंटीग्रेशन dx क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो dx का इंटीग्रेशन हम लोग क्या ले लेंगे, x ले लेंगे, ठीक है बच्चों। dx का इंटीग्रेशन क्या ले लेंगे, x ले लेंगे, चलो ठीक है। अगला क्या कहता है, 1/x² dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। एक्चुअली में बेटा d/dx जो होता है हमारा, d/dx क्या होता है, 1/x जो होता है वो होता है d/dx 1/x। अगर हम लोग d/dx 1/x का बात करें तो 1/x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है -1/x², -1/x²। d/dx 1/x, तो 1/x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है -1/x²। तो अभी दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो d/dx ध्यान से देखना, d/dx, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इधर -1/x आ गया और इधर 1/x का स्क्वायर आ गया, क्योंकि इधर माइनस से किया तो इधर माइनस आ गया, इधर माइनस से किया तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस आ गया। तो जब इसका डिफरेंशिएशन ये है, इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, याद रखना, 1/x का जो 1/x² का जो इंटीग्रेशन होता है, 1/x² का जो इंटीग्रेशन होता है, 1/x² dx, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो 1/x प्लस सी होता है, 1/x प्लस सी। तो -1 यहां से ये माइनस है तो -1/x प्लस सी हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन 1/x² dx क्या होगा, -1/x प्लस सी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो लिखते चलना सब लोग, लिखते चलना इसको, ठीक है। फिर देखो 1/√x dx, और ये ना सब हम हट जाएंगे आगे से, आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना,
और बेटा इसको याद रखना बहुत जरूरी है ना। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल झारखंड बोर्ड का भी चैप्टर 8 से 12 तक वो हो जाएगा सारा। और देखो बच्चों, सिंपल सा बात है, हमने 2 हिस्से में बांट दिया है, क्योंकि हमारे इस चैनल पर झारखंड बोर्ड के भी बच्चे हैं और बिहार बोर्ड के भी बच्चे हैं, तो हमको सबका ध्यान रखना है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि झारखंड बोर्ड में इस शाम वाले चैनल में 6 चैप्टर जो हम बोले हैं, 6 अब प्लस एक LPP 7, वो 7 जो है हम अभी शाम में अभी पढ़ाएंगे, रात में 9:30 बजे वाले बैच में। यही हमारा बार बार रिपीट होगा, ये 7 चैप्टर। ठीक है, और जो दिन में 12:30 बजे वाला बैच है, उसमें जो बच्चों, उसमें जो है बचा हुआ जो चैप्टर हो जाएगा, जो अभी नहीं पढ़ा रहे हैं 7 के अलावा, जो और हमारा जो बच जाता है 6 चैप्टर, जैसे मैट्रिक रिलेशन फंक्शन वो लेंगे उसमें, जैसे ना कंटिन्यूटी वो पढ़ाएंगे उसमें, जैसे ना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन, फैक्टर तो यहीं पढ़ा देंगे, 3D है ना, LP प्रोबेबिलिटी, LP तो यही पढ़ा देंगे। तो जो बच जाएगा वो वहां पढ़ाएंगे। तो जिसको अगर शौक हो कि नहीं हमको वो भी पढ़ना है, तो आप वहां आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, और बाद बाकी तो यहाँ पढ़ाते ही चलेंगे, है ना। चलिए, सारा ही क्वेश्चन आएगा भैया, 5 नंबर वाला सारा क्वेश्चन आएगा। क्यों? अब देखो सिंपल सा बात है, तुम लोग क्लास करने आते हो, हम सबका ध्यान रखते हैं कि देखो मेरे पास जो क्लास करने आया सबको समझाना है। अब किसी का क्या होता है, वो तुम सोचोगे कि तुम्हारे तरफ पर्सनलाइज हो जाए कि हम जो चाह रहे हैं वही स्तर पढ़ाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है बच्चों। ठीक है, हम ना सबके लिए आए हैं, सबको समझाएं। जो नहीं पढ़ा है उसके लिए भी हम समझा रहे हैं, जो पढ़ लिया उसके लिए भी समझा रहे हैं। हर टाइप का, डायरेक्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन लेके आ जाएंगे, पता चलेगा जिस बच्चे को बेसिक्स नहीं आता है उसको तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। अब जिसको है तैयारी वो बहुत अच्छे हैं, आप बैठिए मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। और आप ना, जरूरी नहीं है कि आप बड़ा बड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, मेरे साथ साथ हम छोटा क्वेश्चन बनवाएंगे, सब बनवाएंगे, सारा प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। चलिए देखिए, तो अभी क्या हो रहा है हमारा अगला, जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, d/dx √x dx क्या हो गया 2√x प्लस c, है ना। याद रखना 1/√x dx, 1/√x dx क्या होता है 2√x प्लस c। और जीरो का इंटीग्रेशन c होता है। क्यों? कि d/dx जो हमारा c है, d/dx कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है जीरो, इसीलिए जीरो का इंटीग्रेशन क्या हो गया हमारा c हो गया, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये, तो इसका इंटीग्रेशन ये हो गया, ऐसा हो गया यहाँ पर। चलो आगे देखो ध्यान से, 1/x dx, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x प्लस c, 1/, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन अगर हमने d/dx कर लें log x, तो log x का जो डिफरेंशिएशन होता है, log x का जो डिफरेंशिएशन होता है, log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है, ठीक है, 1/x। तो इसीलिए 1/x का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा log x हो जाएगा। e का पावर x का इंटीग्रेशन होता है e का पावर x, क्यों? क्योंकि e का पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है, e का पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है, e का पावर x dx, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है, इसका डिफरेंशिएशन जो होता है e का पावर x का, d/dx e टू दी पावर x, तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x होता है, इसीलिए e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है e टू दी पावर x होता है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है। a का पावर x dx, a का पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है a का पावर x बाई log a, a का पावर x बाई log a। ठीक है, cos x dx का इंटीग्रेशन होता है sin x, cos x dx का इंटीग्रेशन होता है sin x, और sin x dx का इंटीग्रेशन होता है cos x। तत्काल हम ना सिर्फ इसी दो का इंटीग्रेशन जानते हैं, cos का और sin का, cos x का इंटीग्रेशन sin x, और sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x। ठीक है बच्चों, तो ये चीज हम ना इसको एक बार हटा दे रहे हैं, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो आज जो है जल्दी से ये सब फॉर्मूला आप लोग एक बार चाहो तो लिख लो जल्दी से एक बार फॉर्मूला, एक बार सब लोग जल्दी से लिख लो बेटा इसको फॉर्मूला। चलो, ए भाई आप किसी भी बोर्ड से हो, इंटीग्रेशन आप बिहार बोर्ड में हो वहां भी पढ़ना है इंटीग्रेशन से, तो आपका अकेला इंटीग्रेशन से 40 से 50 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है ना। बिहार बोर्ड में इंटीग्रेशन से 40 से 50 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अब बिहार बोर्ड से हो तो भी वेलकम, आप झारखंड बोर्ड से हो तो भी वेलकम। सर आप क्या पढ़ा रहे हैं? अरे क्या पढ़ा रहे हैं भाई, आप अपना बुक नहीं पढ़े हो कभी क्या? आप अपना बुक पढ़ो, पढ़ा रहे हैं इंटीग्रेशन आपको पढ़ना है। इंटीग्रेशन नहीं आता है तो आप बहुत अच्छा, वेलकम है आपका, पढ़िए, है ना। और इंटीग्रेशन अगर आता है तो आराम से जो है जो हम सम दें वो बनाते चलिए। ठीक है, चलो ठीक है, पूरा बेसिक से ही कर रहे हैं बच्चों। तो ये हमारा बेसिक्स फार्मूला है, ये हमारा बेसिक्स फार्मूला, और बार बार हम इस फार्मूला को लिखेंगे। ठीक है, बार बार हम लोग इसको लिखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा।
नेक्स्ट अभी देखिए यहां से और कुछ था हमारा फॉर्मूला, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x होता है, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x होता है, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी होता है, लिखते चलो, है ना। कॉसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होता है, सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है, सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक एक्स होता है ना। कॉसेक कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉसेक होता है। सिंपल सा बात है बच्चों, इधर वाले का जो डिफरेंशिएशन है, इधर वाले का जो डिफरेंशिएशन है ये, और इसका इंटीग्रेशन ये रिवर्स प्रोसेस होता है। इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, ठीक है बच्चों, इस बात को समझ लो, है ना। अच्छा देखो, जैसे डिफरेंशिएशन हम लोग ना डिफरेंशिएशन बनाते हैं, मतलब हम लोग ना डेरिवेटिव निकालते हैं, डेरिवेटिव निकालने के प्रोसेस को डिफरेंशिएशन बोलते हैं, इंटीग्रल निकालने के प्रोसेस को इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है बात। चलो यहां पर अब देखो क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया इसको, अब यहां पर फिर क्या है तुम्हारा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया हमारा साइन इनवर्स एक्स हो गया, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया हमारा साइन इनवर्स एक्स हो गया। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। 1/x√x² माइनस 1 का क्या हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा इसी में माइनस होता, इसी में माइनस होता तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते थे cos इनवर्स x भी लिख सकते थे, इसको क्या लिख सकते थे cos इनवर्स x भी लिख सकते थे इसको, या फिर इसी को यहां पर माइनस हुआ, या फिर इसी का माइनस उठा के यहां भी डाल सकते थे, तो ये आपका हो जाता है, ठीक है बच्चों। इसी का माइनस उठा के यहाँ पे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी अपना, अगर यहाँ माइनस होता तो ये cos इनवर्स x हो जाता, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये है। उसी तरह यहाँ माइनस होता तो ये क्या हो जाता हमारा cot इनवर्स x हो जाता, क्या हो जाता हमारा cot इनवर्स x होता। उसी तरह यहाँ माइनस हो जाता तो ये क्या होता है माइनस सेक का कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाता है, ये क्या हो जाता है हमारा कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा हो गया, है ना। ए भाई पढ़ने यहाँ पे आए हो तुम लोग की, यहाँ पे भाई पढ़ने पे फोकस करो, जो सिखा रहे हैं वो सीखो, है ना। हर हर महादेव जय श्री राम, ठीक है भाई पढ़ने आओ, नहीं तो एग्जाम में तुम्हारा हर हर महादेव हो जाएगा, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते, चलो पहला सा हमारा है बनाओ। टेस्ट का सॉल्यूशन सब मिल जाएगा बच्चों, सब मिल जाएगा टेस्ट का सॉल्यूशन। थोड़ा सा अभी तबियत ठीक नहीं है तो थोड़ा पूरा काम नहीं कर पा रहे हैं, बहुत जल्द आपको सब चीज का सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा टेस्ट का, सारा करा देंगे, है ना, सारा करा देंगे, तो उसमें भी सारा क्वेश्चन मिलेगा, सब चीज सॉल्यूशन हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए ठीक है, देखो बच्चों बनाओ, इसका क्या आएगा आंसर बताओ। चलो देखो अनुपम राज का सी आया है, और कोई बनाया है अनुपम राज का सी आया। अभी हमने थोड़ा देर पहले फॉर्मूला बताया था, क्या है हमारा x का पावर 5/3 dx। तो हमने फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला था कि अगर इंटीग्रेशन x का पावर n dx है तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो x का पावर n+1/n+1 प्लस सी होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x का पावर 5/3 प्लस 1/5/3 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल पहला फॉर्मूला पे है, ठीक है, ये पहला फॉर्मूला पे है बच्चों, और प्लस क्या है हमारा c है, तो यहां पर हो गया x का पावर 8/3 है हमारा, और यहां भी क्या है हमारा 8/3 है, और प्लस c है ना। पलट जाएगा हमारा 3/8 और x का पावर 8/3 और प्लस c हो जाएगा, तो 3/8 x का पावर 8/3, c हमारा सही आंसर है, ठीक है बच्चों, c हमारा सही। तो विजय राय का सही आया है ना, विपिन का सही आया है, अमित कुमार का सही आया है ना, कमल राज का भी सही है, तो सारे बच्चे का सही है, वर्षा निषाद का सही है ना, शाहिद आलम का भी सही है। चलो बहुत अच्छा बच्चों, शाबाश, सी आया आप लोगों का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये बताना है, ये बताना है कि क्या है हमारा इंटीग्रेशन 1/x का पावर 3 dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, बिल्कुल चलो देखो
जल्दी से इसको बना के बताओ। 1/1/1/x का पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो देखो बच्चों, हम लोग अभी सीखे थे, इसको दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो ये आप फॉर्मूला याद कर लो, क्या? 1/x टू दी पावर n dx। इसका फॉर्मूला होता है x का पावर n, यहां पे -n बटे x का पावर n प्लस 1 और प्लस c। इसका फॉर्मूला ये होता है 1/x का पावर n dx माइनस n/x का पावर 1 dx हो जाएगा, माइनस n/x का पावर n प्लस 1 dx हो जाएगा। या तो आप ये कर लो, एक तरीका ये है, आप ऐसे बना सकते हो, या क्या कर सकते हो, आप इसी को ऐसे लिख सकते हो, 3 को ऊपर लेके चलते हैं, x का पावर -3 dx। ये क्या हो जाएगा, पावर बढ़ेगा ना, तो यहां पर हो जाएगा x का पावर -3 - 1 बाय -3 - 1। ठीक है, है ना? ऐसा आ जाएगा हमारा, सॉरी प्लस ना होगा भाई, ये -3 + 1 बाय +1। तो क्या आ रहा है हमारा, x का पावर -3 चल रहा था, तो x का पावर क्या आ गया, -2 बाय -2। तो यहां से माइनस आ गया, ठीक है, माइनस आ गया हमारा यहां से, और क्या हो रहा है, माइनस आ गया हमारा, और क्या हो जाएगा, और यहां से देख लो -2 आ रहा है, तो 1/2x का पावर 2 ऐसा दिख रहा है, -1 2x का पावर 2, ऑप्शन ना बी दिख रहा है हमारा। तो ये क्या हो रहा है भाई हमारा, सॉरी -n+1 x का पावर, अच्छा अच्छा अच्छा, इसको इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, अभी इस पर बाद में बात कर लेते हैं। वो डिफरेंशिएशन का बात कर लिए थे हम, है ना? वो डिफरेंशिएशन होता है, 1/x का पावर n का डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, x का पावर n का। तो देखो यहां से क्या आंसर आ रहा है, -1/2x का पावर 2 ऐसा। तो ये डिफरेंशिएशन होता है, d/dx 1/x का पावर n, इसका डिफरेंशिएशन होता है -n/x का पावर n+1। ठीक है बच्चों, एक्चुअली में ये कैसा डिफरेंशिएशन होता है, तो x का पावर -1 ऊपर लेके चलते हैं, तो क्या आ जाता है, -n और x का पावर -n-1। तो ऊपर हो गया -n और नीचे हो जाता है x का पावर माइनस, नीचे आके प्लस बन जाता है n+1। ये डिफरेंशिएशन होता है बच्चों, ठीक है, भूल से हमने इंटीग्रेशन में डाल दिए थे। ये डिफरेंशिएशन होता है हमारा, बी सही है। इसके लिए आप क्या करना, इसके लिए आप क्या करना, इस x का पावर 3 को ऊपर लेके जाना, x का पावर -3 बन गया, अब x का पावर -3 + 1, क्योंकि हमको पता है x का पावर n dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x का पावर n+1/n+1। तो इसी फॉर्मूला पे हमने तोड़ा, तो x का पावर n+1, n क्या है, -3 -3 + 1 बाय -3 + 1, x का पावर -2 बाय -2 हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही है, ऑप्शन बी हमारा सही है। चलो ठीक है, कुछ बच्चे लोग जो हैं, कुछ बच्चे लोग जो हैं वो थोड़ा उसको हटाना पड़ता है, कुछ बच्चे लोग को भगाना पड़ता है, ठीक है। तो जो जो भी बच्चे पढ़ने आए हैं वो बस पढ़ने से मतलब रखें। आगे बढ़ते हैं, इसको बनाओ बेटा, क्या है तुम्हारा 1/√x, क्या है हमारे पास 1/√x, इसको बना के बताओ क्या होगा, 1/√x dx। एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं बच्चों, हर एक फॉर्मूला पर लगा रहे हैं, ठीक है। 1 बाई, अरे भाई क्रैश कोर्स ही तो पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं क्या है, ये भी तो क्रैश कोर्स ही है, आपको सम बता रहे हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हैं, तो ये भी तो क्रैश कोर्स ही समझ लो। 3D का जो भी सम होगा वो 3D को हम लोगों ने बिहार बोर्ड के सिलेबस में नहीं ऐड किया। आपको 3D पढ़ना है तो 12:30 बजे आप कंटिन्यू रखें, 12:30 बजे हम 3D भी पढ़ाएंगे, ठीक है।
चलिए ठीक है, तो कुछ बच्चों को ब्लॉक करना जरूरी हो जाता है बच्चों, है ना। तो सब लोग ध्यान से रखें कि हमको क्या लिखना है, क्या कमेंट करना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे सारे ही बच्चे, नहीं तो मजबूर हो जाएंगे, आपको ना ब्लॉक किया जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले तो समझ लो, कहीं भी इस बात को बहुत अच्छे से समझो, कहीं भी बहुत अच्छे से समझ लो कि अगर रूट हमारे है, रूट एक्स है, इसका मतलब होता है एक्स का पावर 1/2। यहाँ कुछ नहीं है तो 2 छुपा हुआ है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो समझ लो 2 छुपा हुआ है, ठीक है। कुछ नहीं है तो तुम्हारा 2 छुपा हुआ है। अगर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, क्यूब रूट एक्स है, तो इसका मतलब एक्स का पावर 1/3 है ना। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 4 है, ठीक है। तो ये क्यूब रूट 4 है, यहाँ पे फोर्थ रूट एक्स है तो एक्स का पावर 1/4 है। कहने का मतलब अगर हमारे पास यहाँ पे nth रूट एक्स है, इसको हम लोग लिखते हैं एक्स का पावर 1/n। याद रखना ये, अगर nth रूट एक्स है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स का पावर 1/n। तो ये चीज जो है बच्चों जब होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1/x का पावर 1/3 और ये रहा dx। इसको अब ऊपर लेके चलते हैं, तो जब ऊपर लेके इसको चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x का पावर -1/3 dx, है ना। और अब हम ना वही फॉर्मूला लगाने वाले हैं, पहला जो हम लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो पहला फॉर्मूला है x का पावर n dx। तो जो जो बच्चे इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हैं, एकदम नहीं आता है, तो उसका देखो x का पावर n dx क्या हो जाएगा, x का पावर n+1/n+1 और प्लस c, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला पर हम लोग लगाएंगे, हम ऑब्जेक्टिव के साथ अभी सब्जेक्टिव भी पढ़ाएंगे, है ना, ध्यान रहे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब पढ़ाएंगे। हाँ, इंपॉर्टेंट चैप्टर में हमने 3D नहीं लिया है, कुछ हम लोगों को 5-6 चैप्टर छोड़ना था, हमने 3D छोड़ दिया है, तो 3D हम लोग नहीं पढ़ेंगे, है ना। 3D हम लोग नहीं पढ़ेंगे, जिसको जिसको 3D पढ़ना है, मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से आपको 3D का तैयारी नहीं, जरूरत नहीं है करने की, इधर ही हम लोग 150 मार्क्स का क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए, तो यहाँ तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स का पावर -1/3 +1 -1/3 +1, इसी फॉर्मूला पर पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, एक्स का पावर n+1/x का पावर n+1, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारा, तो x का पावर -1/3 +1 -1/3 +1 प्लस c, यहीं से क्या हो जाएगा, x का पावर एलसीएम ले लो 3 -1 +3, और यहाँ पर क्या हो रहा है 3 -1 +3 प्लस c। तो यहां से देखो तो क्या आ रहा है हमारा, x का पावर 2/3 और नीचे भी आ गया 2/3 और प्लस c, और ये 2/3 जब पलटेगा तो ये बन जाएगा 3/2 और x का पावर 2/3, है ना, 3/2 और x का पावर 2/3 प्लस c। तो क्या आ रहा है हमारा 3/2 x का पावर 2/3 प्लस c। ए ऑप्शन हमारा सही है, ए ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है बच्चों, जिसने ए बनाया है हमारा, वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये बना के बताओ जल्दी से, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, हमारा इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन क्यूब रूट x² dx, ये हमारा इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेट करना है, जल्दी से करके बताओ, जल्दी से करके बताओ इसको इंटीग्रेशन। आप इंटीग्रेशन का सबका लॉन्ग शॉर्ट सब बनाएंगे बच्चों, बस आप जुड़े रहो हमारे साथ। अच्छा, आप हम एक बात बताते हैं, आप लोग जैसे ही हम ना झारखंड बोर्ड का थंबनेल लगाते हैं, आप लोग गायब हो जाते हैं। अरे भाई साहब, उसका भी सेम बुक है, वहां भी जो सम बना रहे हैं वो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग को उसका भी क्लास करना चाहिए। हम दोनों बोर्ड को मिला के लेके चले जा रहे हैं, बात समझ में आया आप लोगों को। और बहुत अच्छा, इसीलिए बोल दिए कि यहाँ पर तो होगा जो सुबह भी हमारा अभी जो क्लास करते हैं वो दिन में भी क्लास किया कीजिए, दिन में भी क्लास किया कीजिए, जरूरी है, ठीक है, दिन में भी आप क्लास किया कीजिए, क्योंकि वहां भी यहाँ पढ़ाएंगे, वहां जब दोनों कीजिएगा तब जाके आपकी पूरी तरीके से तैयारी होगी। तो चलिए, यहां से क्या हो गया हमारा इंटीग्रेशन, ये देखो अभी तुरंत पढ़ाए थे, x² है और इस पूरे का पावर क्या है, x² और इस पूरे का पावर है 1/3 और साथ में क्या है हमारा dx है, साथ में क्या है हमारा dx है। अच्छा, अब देखो तो क्या हो रहा है यहाँ पर, x का पावर 2 से मल्टीप्लाई करो 2/3 और क्या है हमारा dx है। अच्छा देखो, फिर से उसी फॉर्मूला पर आ गया, x का पावर n+1/n+1, ठीक है। तो x का पावर n है तो x का पावर n+1, तो 2/3 +1/2/3 +1 और प्लस क्या है हमारा c है। तो यहां से देखो क्या हो रहा है हमारा, x का पावर 3 2 5/3 बटे 5/3 और प्लस c। तो यहां से क्या हो गया तुम्हारा 3/5 और x का पावर 5/3 प्लस c। तो 3/5
x का पावर 5/3 प्लस c। ऑप्शन बी हमारा सही आ रहा है, ऑप्शन बी है ना, ऑप्शन बी हमारा सही आ रहा है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी हमारा सही आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल आप लोग सही बना रहे हैं। और जिसका जिसका नहीं कंप्लीट है बच्चों, जिसने हमको फोन किया था कि सर इंटीग्रेशन में बहुत दिक्कत है, वो सारे समझे, आप ही लोग के लिए स्पेशल हम इंटीग्रेशन का एकदम बेसिक से उठा के लाए हैं। और पहला जो अभी तक देखें आप लोग, जितना भी हम लोग सम बनाए हैं, पहला क्या हम लोग लगाएं, पहला हम लोग ना सिर्फ फॉर्मूला पर बना रहे हैं। और अभी हम लोग सबसे मेन फॉर्मूला जो आपका है, वो मेन फॉर्मूला यही है बच्चों। क्या है मेन फॉर्मूला? मेन फॉर्मूला यही है कि x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, सबसे मेन फॉर्मूला, सबसे ज्यादा यूज होने वाला, x का पावर n प्लस 1/n+1, सबसे ज्यादा बार यही फॉर्मूला यूज होता है। तो ये फॉर्मूला हुआ, इस फॉर्मूला पे हम लोगों ने अच्छा खासा सवाल बना लिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर करते हैं। और सब बच्चे जल्दी से लाइक कर देंगे, सारे बच्चे, जितने भी बच्चे लाइव हैं सारे बच्चे लोग लाइक कर दीजिए जल्दी से फटाफट, है ना। और हो सके तो शेयर भी कर लीजिए दोस्तों के साथ। ठीक है, तो कुछ बच्चे और बढ़ जाएं हम लोगों के लाइव क्लास में। चलिए ठीक है, अच्छा अभी देखिए आप लोग, यहां पर क्या है, इंटीग्रेशन क्या है हमारा, 3 टू दी पावर x dx, 3 टू दी पावर x dx। तो जनरली ये वाला फॉर्मूला सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है, तो भूल जाते हैं, तो इसको रखने का क्या तरीका याद है, आप ना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों करो एक साथ। इस फॉर्मूला जैसे हम लोगों को पता है d/dx, a का पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a का पावर x log a, log a, इस log a को उठा के इधर लेके आ जाओ, a का पावर x log a बराबर क्या हो जाएगा, a का पावर x, इधर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है, इधर ये डिफरेंशिएशन है, तो ये जो डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन ये, इसका इंटीग्रेशन ये, तो यहां से क्या हो गया इंटीग्रेशन a का पावर x dx, इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा a का पावर x बाई log a और प्लस c, ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहां पर क्या है 3 का पावर x, तो 3 का पावर x का जो है, 3 का पावर x का जो इंटीग्रेशन है बच्चों वो हो जाएगा 3 का पावर x बाई नीचे हो जाएगा log 3, बाई नीचे क्या हो जाएगा log 3 और प्लस c। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो आंसर है वो हमारा सी आंसर सही है, हमारा जो आंसर है क्या है वो सी सही है। ठीक है बच्चों, सी सही है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हाँ सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। कुछ बच्चे जो पढ़ते कम है और हमको सजेशन ज्यादा देते हैं कि आप ये पढ़ाओ, आप ये पढ़ाओ। या तो भाई आप मेरे तरीके से पढ़ लो, ठीक है, मेरे तरीके से पढ़ लो, और जब आपको अपने तरीके से पढ़ना है तो आप खुद से पढ़ लो। हम पढ़ा रहे हैं, हमको पता है हमको तुमको क्या पढ़ाना है जिससे आपको मैक्सिमम मार्क्स आ पाए। आप हमको सजेशन देने लगते हो उधर से कि आप ये पढ़ाओ, आप ये पढ़ाओ, आप ये पढ़ाओ। ठीक है, हमको पता है कि हमको क्या पढ़ाना है। ठीक है बच्चों, वो मेरा काम है, आपका काम है पढ़ना। सबसे पहले एक अच्छा जो शिष्य बनने का कोशिश कीजिए। जब आप एक अच्छा शिष्य बनिएगा तभी जो है ना आपको आपकी मंजिल प्राप्त होगी। चलिए आप लोगों को एक छोटी सी बात समझाते हैं। एक कहानी थी पंच परमेश्वर, ठीक है, पंच परमेश्वर एक कहानी थी, है ना। तो पंच परमेश्वर में क्या था कि दो कैरेक्टर था, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। ठीक है, तो होता क्या है कि जुम्मन शेख जो है अलगू चौधरी के पिता के पास पढ़ने जाता है। और अलगू चौधरी का जो पिता है वो क्या गंजड़ी होता है, गांजा पीता है। तो जुम्मन शेख जब पढ़ने जाता है उनके पास तो उसको बोलता रे बचवा गांजा काटो। तो गांजा काट के, गांजा में एकदम नहीं चीलम लगा के एकदम आग उग लगा के देता है अपने गुरुजी को पीने के लिए। तो गांव का कोई आदमी जो है, कोई आदमी देख लेता है कि ये तो जाता है, वो तो गांजा कटवा रहा है। उसके 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 आके उसके पिता को बोलता है यार कहाँ तुम अपने बच्चे को पढ़ने भेज रहे हो, ठीक है, कहाँ अपने बच्चे को पढ़ने भेज रहे हो, वो तो तुम्हारे बच्चे को बर्बाद कर देगा, वो तो गांजा उससे कटवाता है। तो वहीं पर लेखक ने जो लिखा है उन्होंने ये बताया कि गांजा कटाता है, कटाने दो, वो तो उसका गुरु है। तो विद्या पढ़ने पढ़ाने से नहीं आती है, विद्या गुरु के आशीर्वाद से आती है। ये मेरा कथन नहीं है, ये जो है पंच परमेश्वर में लिखा गया एक बात है। शुरू शुरू में हमको भी लगा था कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि गुरु के आशीर्वाद से जो है ना विद्या आती है। ऐसा हमको भी लगता था शुरू शुरू में, लेकिन अब जब पढ़ाने लगे और अब समझ में आता है कि क्यों गुरु के आशीर्वाद से विद्या आती है। सिंपल सी बात है, जब आपको गुरु से प्रेम हो जाएगा
जब आप गुरु के बहुत नजदीक हो जाओगे तो फिर आप हमेशा कोशिश करोगे कि मेरा गुरु मेरे से नाराज ना हो। हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि मेरा गुरु मेरे से नाराज हो जाए। तब क्या करोगे, गुरु आपसे, आपका गुरु कब खुश होता है? आपके गुरु का खुश तभी हो सकता है आपसे जब आप अपना पढ़ाई अच्छे से करते हैं, आपको जो बोला गया उस काम को बिना सोचे समझे आप करते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं कि इसका जो है वो क्यों बोले, इसके पीछे का वजह क्या है। ठीक है ना? तो वो ध्यान रखिएगा कि ये चीज वजह आपको नहीं पता है, आपने भी थोड़ी सी जिंदगी जी है, हमको क्या कराना वो हमको पता है ना? तो फिर वही होता है, जब आप एक अच्छे शिष्य बन जाइएगा ना, आप दुनिया में जो चीज चाहिएगा वो प्राप्त कर लीजिएगा, ये मेरी गारंटी है। आपको अगर सब चीज चाहिए दुनिया में, जो चीज चाहिए, आप अपना गुरु का सम्मान करना सीख लो, गुरु का आदर करना सीख लो। ठीक है, आप जिससे भी करते हो उससे ज्ञान ले। हाँ बिल्कुल ये रिकॉर्डेड मिलेगा आपको भाई, बिल्कुल ये रिकॉर्डेड मिलेगा, है ना? चलो ठीक है, अगला चलते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला क्या होता है समझो। कॉस थीटा प्लस, पहला देखो कॉस अल्फा प्लस बीटा लिख लो, कॉस अल्फा प्लस बीटा लिख लो, या कॉस थीटा प्लस फाई लिख लो। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, ये यहां से हम लाइन डाल दे रहे हैं, ये इधर अलग है इधर अलग है। साइन अल्फा प्लस बीटा होता है साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा। 2 sin x cos y sin x plus y plus sin x minus y, 2 cos x sin y sin x plus y minus sin x minus y, 2 cos x cos y cos x plus y plus cos x minus y, 2 sin x sin y cos x minus y minus cos x plus y हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, सब लोग हम ये बता दे रहे हैं, फिर से आप लोग स्क्रीनशॉट लेके एक बार इसको याद करना है, क्योंकि ये सब फॉर्मूला आएगा आपका अभी आगे। टेन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला टेन अल्फा प्लस टेन बीटा 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। ठीक है, कॉट अल्फा प्लस बीटा कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 1 कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। साइन अल्फा प्लस बीटा 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ऐसा एक्स वाई की जगह हम अल्फा बीटा बोल रहे हैं आप लोग, है ना? चलो cos x प्लस cos y 2 cos x प्लस y बाई 2 cos x माइनस y बाई 2। और क्या है यहाँ पर cos x माइनस cos y माइनस 2 sin x प्लस y बाई 2 और sin x माइनस y बाई 2। तो ये है जो है हमारा, ये जो हमारा है ना, ये जो हमारा है फॉर्मूला है। ठीक है, कर लो इसको रिवाइज, कर लो इसको रिवाइज। ठीक है, बहुत अच्छा, जिसका रिवाइज है बहुत अच्छा बात है, याद रखिए इसको। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, लो हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, हम इसको साफ ही कर देते हैं तब स्क्रीनशॉट लेना। लो ले लो, ऐसा यहां से एक लाइन खींच देता हूं, अब स्क्रीनशॉट ले लो, अब स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। फिर देखो ट्रिगोनोमेट्रिक और फॉर्मूला है, साइन 2x 2 sin x cos x cos 2x cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x 1 माइनस cos 2x 2 sin स्क्वायर x है 1 प्लस cos 2x 2 cos स्क्वायर x है 1 माइनस cos 2x बाई 1 प्लस cos 2x 10 स्क्वायर x है sin 3x 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x cos 3x cos 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ठीक है, टेन 2x 2 10x बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर x sin 2x 2 10x बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर x cos 2x 1 माइनस 10 स्क्वायर बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर x 10 3x 10 3x 3 10x माइनस 10 क्यूब x बाई 1 माइनस 3 10x। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा ये, और कुछ फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्रिक लिख लो इसको जल्दी से, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोग बार बार बोलते रहते हो कि सर फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूला,
तो लोट हम ना पूरा का पूरा जो है जो भी फॉर्मूला यूज होगा आपके इंटीग्रेशन में वो सारा फॉर्मूला हम यहाँ पर करा रहे हैं। चलिए हो गया, हट गए, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नेक्स्ट। अभी देखो ये क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन बताओ। इंटीग्रेशन cosec x प्लस cot x, इसका इंटीग्रेशन बताना है, जल्दी से बताओ क्या होगा। इंटीग्रेशन cosec x प्लस cot x dx, ठीक है, जल्दी से। ये सारा फॉर्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा, नहीं आएगा तो आपसे नहीं बनेगा। आप फॉर्मूला इसको याद करो, लिखो कॉपी में भाई। अगर ये फॉर्मूला नहीं आएगा तो कम से कम एक दो बार जब लिख लोगे तो हम इतना सम बनवाएंगे इस पर कि आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। याद तो हम करा देंगे, लेकिन कम से कम एक दो बार जब अपने आपके नजर से ये सारा फॉर्मूला गुजर जाएगा तो फिर बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसानी से फिर जो है आपका सारा का सारा सम बनने लग जाएगा। एक दो बार तो आप लोग कर ही लेना इसको घर में। उसके बाद जैसे देखो पढ़ा हुआ रहेगा तो जब हम लिखेंगे ना तो उस समय भी समझ में आएगा कि हाँ क्या लिख रहे हैं। और जब तुम्हारा पढ़ा हुआ ही नहीं रहेगा तो फिर हम लिखेंगे भी तो तुमको समझ में कुछ आएगा नहीं कि क्या लिख रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। फिर बाद में यही बोलोगे सर समझ में कुछ भी नहीं आया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्या हो रहा है हमारा इंटीग्रेशन, इसको गुना कर लेते हैं। यहां से हो रहा है हमारा cosec स्क्वायर एक्स प्लस यहां से हो रहा है हमारा cosec x cot x, है ना। और साथ में क्या हो गया हमारा dx, साथ में क्या हो गया हमारा dx, ठीक है। तो क्या हो गया यहां से इंटीग्रेशन, यहां से हो गया हमारा cosec स्क्वायर x dx और फिर प्लस इंटीग्रेशन हो गया हमारा cosec x cot x और साथ में dx। अब देखो हमारा cosec स्क्वायर x का होता है माइनस cot x इंटीग्रेशन प्लस cosec x cot x का होता है माइनस cosec x प्लस c। तो यहां से क्या हो जाएगा माइनस cot x माइनस cosec x और प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा सही है। बिल्कुल बिल्कुल, अमित कुमार का, वर्षा का, रंजीत का, सारे लोगों का, आयुष का, सभी का सही है। बहुत अच्छा बच्चों, है ना। अनुपम का, तो ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसका बताना है। इंटीग्रेशन क्या है हमारा, इंटीग्रेशन है हमारा, इंटीग्रेशन है 1 माइनस cos 2x बाई 1 प्लस cos 2x और साथ में dx, ये है हमारा। बताना है इसका, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, जल्दी से बताना है। बनाओ जल्दी से, इसको बताओ जरा क्या होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। वाह, तो देखो यहां से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना। 1 माइनस कॉस 2x बाय 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2x बाय 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है हमारा, ध्यान से समझो। ये जो है हमारा, ये जो हमारा है 1 माइनस कॉस 2x बाय 1 प्लस कॉस 2x, ये होता है, फॉर्मूला हम लिखा चुके हैं थोड़ा देर पहले, टेन स्क्वायर एक्स होता है ना, सॉरी हाँ टेन स्क्वायर एक्स होता है, टेन स्क्वायर एक्स dx होता है। तो 1 माइनस कॉस, एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है कि ये जो है तुम्हारा 1 माइनस कॉस एक्स का जो हम फॉर्मूला बोल रहे हैं वो होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स और यहां से होता है 2 नीचे 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स और dx, ये है हमारा 2। क्या हो गया इंटीग्रेशन, क्या इंटीग्रेशन साइन बाय कॉस, ये कितना हो रहा है हमारा टेन स्क्वायर एक्स dx, टेन स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। और टेन स्क्वायर एक्स dx हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये टेन स्क्वायर एक्स dx है, तो टेन को हम लोग, टेन का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो टेन का इंटीग्रेशन को क्या लिखते हैं हम लोग, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और dx,
अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया 10x और -1 का हो गया x और साथ में क्या हो गया हमारा dx हो गया। ठीक है बच्चों, क्या हो गया हमारा dx हो गया। चलो लिख लो इसको जल्दी से लिख लो। ठीक है, चलो आगे कौन सा आंसर हो गया 10x - x, ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी देखो अच्छा है, बनाओ जल्दी से इसको, बताओ क्या होगा। सीधा फॉर्मूला है, हाँ सीधा फॉर्मूला। देखो यहां से इसको बनाओ जल्दी से, एलपीपी का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, उसको नहीं बनाना है। एलपीपी का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना, नहीं बनाना है। चलो देखो क्या हो रहा है, यहां हमारा है 1 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और साथ में क्या है हमारा dx है। 1 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, साथ में हमारा क्या है dx है। तो देखो तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा 1 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इस 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और साथ में dx। अब दोनों के नीचे ले लो, यहां हो रहा है हमारा साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस हो रहा है यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहां से हो गया ये हमारा है पूरा का पूरा dx। तो यहां से क्या हो गया हमारा कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर कट गया, यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर कट गया, इंटीग्रेशन कॉस चला जाएगा तो क्या बनेगा सेक स्क्वायर एक्स, साइन चला जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स ऊपर में और साथ में हो गया dx। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, ध्यान से देखना सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x और कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो ये हमारा आंसर है 10x माइनस कॉट एक्स प्लस सी, 10x माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ऑप्शन सी हमारा सही है, ऑप्शन सी हमारा सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ये वाला बनाओ, इंटीग्रेशन cos 2x बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स dx। बनाओ इसको जल्दी से इसको बनाओ। चलो देखो बच्चों, यहां पर हम लोगों को थोड़ा देर पहले फॉर्मूला पढ़े थे, क्या था कि cos 2x जो है वो होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये cos 2x का। तो क्या हो रहा है हमारा cos 2x का क्या हो गया हमारा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया और नीचे है हमारा cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स और साथ में dx। ये दोनों के नीचे आ जाएगा, इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना कि a प्लस बी बाई कुछ हो जाए x, तो ये दोनों के नीचे आता है, a बाई एक्स भी होता है और b बाई एक्स भी होता है। ठीक है, a बाई एक्स भी होता है और क्या होता है b बाई एक्स भी होता है। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, ये इसके नीचे ले लो, तो cos स्क्वायर एक्स बाई यहां से हो गया हमारा cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स और माइनस यहाँ पर हो गया हमारा साइन स्क्वायर एक्स बाई नीचे हो गया तुम्हारा cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और इस पूरा का क्या हो जाएगा हमारा dx और इस पूरा का क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन cos cos कट गया, यहाँ से साइन साइन कट गया, तो 1 बाई साइन हो गया हमारा cosec स्क्वायर एक्स, 1 बाई साइन हो गया हमारा cosec स्क्वायर एक्स और 1 बाई cos हो गया हमारा sec स्क्वायर एक्स।
और साथ में हो गया हमारा dx, है ना। तो cosec स्क्वायर x का हो गया तुम्हारा माइनस cot x, माइनस sec का हो गया tan x और प्लस c। तो माइनस cot x माइनस tan x प्लस c। तो ऑप्शन जो हमारा आ रहा है ऑप्शन ए हमारा आ रहा है, ऑप्शन ए हमारा आ रहा है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए हमारा आ रहा है ना, ऑप्शन ए हमारा आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसको बनाओ, क्या है हमारा cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बाई cos x माइनस cos अल्फा। बनाओ इसको जल्दी से, इसको जल्दी से बना के बताओ। लाइव क्लास का टाइम रोज रात को 9:30 बजे और दिन में 12:30 बजे, रात को 9:30 बजे और दिन में 12:30 बजे। ठीक है बच्चों, ये 2 क्लास हर दिन अभी से एग्जाम तक करो, 2 क्लास हर दिन एग्जाम तक करो, आप लोगों का सारा मैथ क्लियर हो जाएगा। एक एक चीज बच्चों, हमको हड़बड़ी नहीं रहती है कि आपको जल्दी से बस खींच के बता दें। हम चाहते हैं कि आप जितना पढ़ो, देखो जितना पढ़ो बेटा उतना अच्छे से पढ़ लो, जितना पढ़ो उतना अच्छे से पढ़ लो। और मेरी आदत है, हम अपना ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ाते हैं और ऑनलाइन में भी पढ़ाते हैं। थ्योरी के साथ इतना सम प्रैक्टिस करो, थ्योरी के साथ इतना सम प्रैक्टिस करो कि सब ना दिमाग में घुस जाए। बिना प्रैक्टिस का, मैथ्स प्रैक्टिस का चीज होता है ना। 3P मेक्स योर मैथ परफेक्ट। 3P जो है ना आपके मैथ्स को परफेक्ट बनाता है। पहला P फॉर पैशन। मैथ्स बनाने के लिए क्या होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, जोश होना चाहिए। ठीक है बच्चों, मैथ्स बनाने के लिए क्या होना चाहिए, जोश होना चाहिए। दूसरा P फॉर प्रैक्टिस, है ना। दूसरा P क्या होता है, प्रैक्टिस होना चाहिए, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बार बार। और तीसरा P पेशेंस। पेशेंस कहने का मतलब धैर्य। बहुत बार आपसे मैथ नहीं बनेगा, जब आप अच्छे से पेशेंस रखिएगा, हाँ पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा, तो फिर आपसे मैथ्स बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखो इंटीग्रेशन यहां से क्या है हमारा, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बाई cos x माइनस cos अल्फा dx। cos 2x, देखो नीचे cos x माइनस cos अल्फा है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, cos 2x। तो cos 2x क्या हो जाएगा हमारा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। cos 2x का एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। फिर क्या हो जाएगा, माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 और बाई यहां से क्या है हमारा cos x माइनस cos अल्फा और ये हमारा dx है। ये 1 और ये 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 2 दोनों से कॉमन बाहर निकाल लो, 2 बाहर निकाल लिए तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा और नीचे बचा तुम्हारा cos x माइनस cos अल्फा और dx। ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे आ गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर आ गया। तो यहाँ पर हो गया 2 इंटीग्रेशन, 2 तो बाहर है हमारा और ऊपर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो गया cos x प्लस cos अल्फा और गुने cos x माइनस cos अल्फा माइनस cos अल्फा और बटे हमारा हो गया cos x माइनस cos अल्फा और ये हमारा dx है। तो ये दोनों तो यहाँ से हमारा, ये दोनों तो हमारा, अरे यार क्या हो गया, ये हमारा यहाँ से ऐसे और ये हमारा कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो बचा इंटीग्रेशन करने के लिए अगर देखा जाए तो वो 2 बाहर है और अंदर है हमारा cos x और प्लस cos अल्फा। देखो cos x तो हमारा फंक्शन है, बट cos x तो हमारा फंक्शन है, cos अल्फा कांस्टेंट है, तो 2 बाहर रख लेते हैं और cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x और प्लस cos अल्फा हमारा कांस्टेंट है तो वो cos अल्फा ही रह जाएगा और dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और प्लस c। तो हमारा जो अगर फाइनल आंसर देखो तो क्या आ रहा है, 2 sin x प्लस 2x cos अल्फा प्लस c। तो 2 sin x प्लस 2 cos x, 2x cos अल्फा प्लस c। तो देख लो क्या है हमारा 2 sin x प्लस 2x cos अल्फा प्लस c। ठीक है बच्चों, cos अल्फा प्लस c। ऑप्शन जो हमारा है ऑप्शन ए हमारा सही है, ऑप्शन ए हमारा सही है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। क्लास कब खत्म होगा, बिल्कुल आप लोगों के लिए तो बहुत आसान है बच्चों ना, हम छुट्टी नहीं दे रहे हैं, तुम हमको छुट्टी दे दो।
है कि नहीं? ठीक है, और भी सब्जेक्ट है, जितना तुम टाइम बर्बाद कर रहे हो मैसेज लिखने में भाई, उतना अगर टाइम अपने सब्जेक्ट पर लगाओ ना, तो और सब्जेक्ट का चिंता ही ना हो। आप तो बस टाइम बर्बाद कर रहे हो, बस झूठ मूठ का बस लिखते जाना है, लिखते जाना है। तो बस पढ़ने का भी तरीका होता है। जो आदमी इस तरह का बातें करता है ना कि और सब्जेक्ट है सर, ये है, उसके पास बहुत सारे बहाने हैं। आप बहुत बड़े बहानेबाज हो भाई, है ना? आप बहुत बड़े बहानेबाज हो। आपके आपके पास जो है बहुत सारे बहाने हैं। आप अपने आप को देख लेना, तुम हर चीज के लिए कुछ ना कुछ बहाना लगा देते होगे। और एक्चुअली ये जो बहाना बनाते हो ना आप लोग, वो आप खुद के लिए बनाते हो भाई साहब, दूसरे के लिए नहीं बनाते हो। ठीक है, चलो चलो देखो, बनाओ इसको। क्या है हमारा इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन रूट अंडर 1 + cos 2x dx, 1 + cos 2x dx। चलो जल्दी से करते चलो। लगाओ फॉर्मूला। लगाओ फॉर्मूला। 1 + cos 2x, इंटीग्रेशन 1 + cos 2x, ये होता है 2 cos²x, 2 cos²x, 2 cos² x dx। √2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन √2, और cos²x का हो गया रूट से बाहर cos x dx, हो गया √2 हमारा बाहर, और cos x का इंटीग्रेशन हो गया बच्चों cos x dx। और हमको पता है √2 और cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, और प्लस c। याद रखना, cos का इंटीग्रेशन बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, बहुत बार क्या करते हैं, cos का इंटीग्रेशन लोग माइनस साइन लिख देते हैं, हमसे भी लिखा जाता है भूल से, तो इस बात को ध्यान रखना। cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन होगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos, cos का डिफरेंशिएशन जो होता है ना माइनस साइन होता है। इस बात को ध्यान रखना, बहुत इसमें मिस्टेक होता है बच्चों का। तो √2 sin x, √2 sin x ऑप्शन है ना, दिया हुआ है ना, तो बहुत बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखो क्या है हमारा, रूट अंडर, अभी इंटीग्रेशन क्या है हमारा, रूट अंडर 1 + sin 2x dx, ये है हमारा रूट अंडर 1 + sin 2x dx। है ना? हाँ बिल्कुल बच्चों, सभी से होता है, मेरे से भी होता है ये गलती। तो ये बहुत बड़ा बात नहीं, बट ध्यान रखना है कि नहीं, ध्यान रखना है। जैसे कॉस आया ना, थोड़ा सा एक कान खड़ा कर लेना कि भैया कॉस है, इंटीग्रेशन है कि डिफरेंशिएशन है, एक बार पाउस लो, है ना, एक बार रुक के सोच लो फिर आगे बढ़ो। ठीक है, फ्लो फ्लो में हो जाता है। चलो, तो अभी क्या हो रहा है, 1 + sin 2x, 1 + sin 2x। तो देखो बेटा यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये 1 + sin 2x है ना। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या होता है, ये sin 2x है। तो sin 2x तो हमको पता है, इसको लिख लेंगे 2 sin x cos x, 2 sin x cos x। ठीक है बच्चों, और ये 1 जो है ना, 1 1 का ना बड़ा ही स्पेशल चीज है भाई। क्या स्पेशल चीज है बच्चों यहाँ पर, कि देखो हम लोग ना इस 1 के बदले में क्या लिख देंगे, sin² x + cos²x, sin² x + cos²x। ध्यान देना बेटा, sin² x + cos²x 1 ना सब जानते हैं। मेरे घर में जो काम वाली बाई आती है ना, वो भी मेरा सुन सुन के sin² x + cos²x 1, sin² x + cos²x 1 वो समझ जाती है, वो भी, उसको भी याद हो गया है कि ये होता है। बट इंटेलिजेंसी कहाँ है कि भाई साहब कब हम इस 1 के बदले में ना sin² x + cos² x लिख दें, कब इस 1 के बदले में ये लिखने, ये इंटेलिजेंसी है। तो ये आपको ना समझना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो अभी यहां से क्या हो गया, देखो इंटीग्रेशन बनाने में अच्छा तभी लगता है, ये sin a² + b² 2ab, यहां से हो गया sin x और प्लस हो गया cos x का होल स्क्वायर, और ये हो गया dx। अच्छा, रूट से बाहर निकालो,
इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा साइन एक्स और प्लस हो जाएगा कॉस एक्स और हो गया डी एक्स। अच्छा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, अभी तुरंत थोड़ा देर पहले बोले थे, और कॉस का साइन एक्स और हो गया हमारा डी एक्स प्लस सी। तो कर लो साइन माइनस कॉस, कहाँ है साइन माइनस कॉस भाई साहब? तो साइन माइनस कॉस ऑप्शन सी हमारा सही है। ऑप्शन सी बिल्कुल विपिन का सही आया। बिल्कुल डेली क्लास होती है, बिल्कुल डेली क्लास होती है। विजय का भी सी आया है भाई, है ना? हाँ हाँ। देखो बच्चों, मजा इसलिए आता है ना बनाने में, मजा इसलिए आता है बनाने में क्योंकि बेटा हम ना बहुत बेसिक से समझा रहे हैं और ऐसा नहीं कर रहे हैं आपको कि हम एक सम बनाए और निकल गए। आपको जो है ना इसी टाइप जिस चीज को समझा रहे हैं बहुत सारा, आपको इतना बार सम बना रहे हैं कि आपका जो है ना बेसिक्स पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और एक्चुअली ये हर एक टीचर की एक आदत होती है पढ़ाने की, मेरी शुरू से ही ऐसी आदत है कि भाई जो चीज को समझाओ ना बच्चे को समझा ही दो, ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ के भाग जाए। ठीक है भाई, शाहिद आलम इतना बार लिखने का क्या जरूरत है, इतना बार लिखने का क्या जरूरत है, एक बार लिख दिए हो गया ना, हो गया। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना चाहिए आपको, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बनाइए इसको, क्या इंटीग्रेशन dx बाय 1 माइनस, और हम कोशिश करेंगे, देखिए अभी ऑब्जेक्टिव चल रहा है, सब्जेक्टिव भी आएगा और हम लोग इस तरह से इतना सम बनाएंगे, इतना सम बनाएंगे भाई साहब, अब जो है ना शाहिद आलम आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। ठीक है, आपको ब्लॉक करना पड़ेगा, आप कुछ ज्यादा ही इरिटेट कर रहे हैं। देखो तो यहां से कर लो, आप यहां से कर लो dx बाई 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस क्या है कॉस 2x है। तो 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला भी तुरंत पढ़े थे, क्या होता है बच्चों 2 साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, अगर 1 प्लस कॉस x होता तो क्या होता 2 कॉस स्क्वायर एक्स, है ना? लेकिन यहां पर क्या है 1 माइनस है तो साइन हो गया, तो चलो इसी को ना 1/2 बाहर ले लेते हैं और ये कॉस साइन ऊपर जाके क्या बन गया कॉसेक स्क्वायर एक्स dx बन गया, और ये क्या हो गया भाई साहब 1/2 हो गया। और ये cosec स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। क्यों? क्योंकि कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसीलिए कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस। आंसर आ रहा है -1/2 कॉट एक्स और प्लस सी, तो -1/2 कॉट एक्स प्लस सी, ये हमारा आ रहा है, ये हमारा आ रहा है। ठीक है, -1/2 कॉट एक्स प्लस सी, ऑप्शन सी हमारा सही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन जो हमारे पास है आई इक्वल टू कितना है भाई साहब साइन 2x बाई साइन एक्स dx, साइन 2x बाई साइन एक्स dx बनाते चलो। नितिन भैया आपका ना क्वाट में 1 माइनस 1/2 छूट गया, माइनस तो है 1/2 छूट गया। ठीक है, चलिए तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या चीज का साइन 2x का, तो साइन 2x का हो जाएगा 2 साइन एक्स गुने कॉस एक्स और बाई साइन एक्स हो गया नीचे, ये है साइन एक्स और साथ में डी एक्स, तो साइन साइन हो गया कैंसिल, साइन साइन कैंसिल हो गया, तो बाहर आया 2 और नीचे आया कॉस एक्स और dx आ गया, तो यहां से आया 2 और कॉस का क्या हो गया माइनस साइन एक्स। ठीक है, माइनस साइन एक्स प्लस सी आ गया। ठीक है, तो क्या आ गया -2 साइन एक्स प्लस सी, -2 साइन एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया। -2 साइन एक्स प्लस, सॉरी फिर गलती कर दिए हम, देखो अभी गड़बड़ कर दिए ना, कॉस का साइन होता है, अभी तुरंत हम ही बोल रहे थे, देखो हम ही से गलती हो गई कॉस का साइन होता है भाई, तो 2 साइन एक्स प्लस सी, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, इसी तरह फ्लो फ्लो में गलती होता है, तो इस बात को ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना। और सब्जेक्ट के लिए है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, और क्या हुआ भाई कॉस का लिखें, और सब्जेक्ट के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा चैनल है
साइंस गुरुकुल, वहां आप ज्वाइन करें, वहां पर और भी सब्जेक्ट आपका जो है हो जाएगा, है ना। वहां पर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, बायोलॉजी सारा हो जाएगा, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको बनाइए, क्या है हमारा इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx। बनाओ इसको, 1 माइनस साइन एक्स, चलिए न्यू स्टूडेंट हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखो बच्चों, डिफरेंट नहीं, हम देखो बेसिकली आपको इसलिए हम आपको ऐसा क्वेश्चन पढ़ाते हैं जो आपको सिखाए, जो आपको रटाए नहीं। समझ में आया। एग्जाम में देखो, अगर आपको बुरे से बुरे दिन के लिए तैयार होना है तो आपको अलग अलग टाइप का क्वेश्चन बनाना होगा। जब आप अलग अलग टाइप का क्वेश्चन बनाइएगा तभी जो है आप जो है ना कर पाए। भाई ये भी सब्जेक्टिव ही बना रहे हैं, कोई ऑब्जेक्टिव का मतलब थोड़ी टिक कर रहे हैं भाई। हम अगर ऑब्जेक्टिव भी पढ़ा रहे हैं तो आपको सब्जेक्टिव की तरह से ही पढ़ा रहे हैं। आप बिहार बोर्ड का क्वेश्चन निकाल के देख लो, ठीक है। अब आप बिहार बोर्ड का क्वेश्चन निकाल के देख लो, वहां पर जो है आपको दिखेगा ऐसा ही क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में आता है। मोहित झा, आई एम ऑल्सो सर, आप बिल्कुल हैं, लेकिन जब आप जवाब ही नहीं दीजिएगा तो आपका प्रेजेंटेशन कैसे पता चलेगा। क्लास में देखते हैं, आप जब ऑफलाइन क्लास में जाते हैं तो 2-4 बच्चा का ना नाम ना टीचर के मुंह पर याद रहता है। उसके पीछे का बहुत सारा बच्चा होता है बट 2-4 का ही नाम याद रहता है ना। बिल्कुल बिहार बोर्ड के लिए पढ़ाते हैं, और हमारा जो है ऑनलाइन बैच भी लॉन्च होगा 12 क्लास का बहुत जल्द। चलिए 12 क्लास का 2 फरवरी से लॉन्च होगा, ऐप पर बहुत जल्दी हम आपको बता देंगे, नोटिस देंगे। तो जो भी बच्चे आप लोगों के भाई हैं या फिर आपके जो भी नजदीकी हैं, करीबी हैं, उसको जरूर सजेस्ट कीजिएगा कि मैथ्स के लिए हमको ज्वाइन जरूर करें, ठीक है। तो उसके लिए बताऊंगा, और आप लोगों का थोड़ा सपोर्ट भी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई आपका नाम नाम देखिए, उनका अपने आप हम लेने लगते हैं जो ना आंसर देते हैं। जो आंसर देते नहीं है, बस मेरा नाम लीजिए, उसका नाम नाम बनाना पड़ता है भाई, नाम कमाना पड़ता है, नाम ऐसे ही नहीं बन जाता है लोगों का, ठीक है। तो चलिए यहां पर देखो 2 हिस्सा है, इसको हम 2 हिस्से में तोड़ रहे हैं। एक 1 बाय क्या होता है हमारा, कॉस स्क्वायर एक्स होता है। दूसरा क्या होता है हमारा, साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स होता है। और ये पूरा का पूरा हमारा कहानी चल रहा है डीएक्स पर, ठीक है। तो अब देखो ये 1 बाई कॉस ऊपर जाके क्या बन गया, ये सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ साइन बाय कॉस कितना है हमारा 10x है। कॉस ऊपर लेके चले जाओ क्या बनेगा, सेक एक्स है। तो आंसर देखो अब इसका, ये हमारा dx हो गया। तो सेक स्क्वायर एक्स क्या हो गया हमारा 10x हो गया, माइनस सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स होता है। तो सेक एक्स होता है और प्लस सी हो गया। ऑप्शन बी हमारा सही, ऑप्शन बी हमारा सही है। राकेश कुमार का खुशी, है ना, खुशी का सही है। साहिल रजक आपका भी सही है। चलिए विपिन कुमार का भी सही है। मन्नू अहीर आपका भी सही है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप लोग ऐसे ही बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको बनाइए, सेम पिछले के टाइप का ही क्वेश्चन है, जरा बना के बताइए जल्दी से। ये क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स, इसका बना के बताइए आंसर। जल्दी से, इंतजार कर रहे हैं आप लोग का। मेरा ऑफलाइन क्लास भागलपुर बिहार, भागलपुर में है, ठीक है बच्चों। तो ऑफलाइन भी आके ज्वाइन कर सकते हैं जो भागलपुर में रहते हो, है ना। बट अपना ऑफलाइन क्लास में हिंदी नहीं पढ़ाता हूं, दिक्कत यही है। जो प्योर हिंदी वाले बच्चे होते हैं वो नहीं, मेरा जो बैच रहता है वो सारा का सारा इंग्लिश में है। तो फिर उसके लिए उन लोगों से माफी मांग लेता हूं। चलिए, जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं वो जरूर आ जाएं। इंटीग्रेशन ये है हमारा साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स dx, 1 प्लस कॉस एक्स dx।
देखो इस साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बहुत जाना पहचाना फॉर्मूला है, हम लोग बचपन से यूज करते हैं, क्लास 9 से ही हम लोगों का साइन स्क्वायर एक्स आ जाता है। तो साइन स्क्वायर एक्स जो है वो हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे आ गया 1 प्लस कॉस एक्स, हो गया dx। अब यहाँ पर ना इस 1 को समझ लो, मन की आंखों से देखो 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स, ऐसा आ गया, और ये रहा dx। तो यहाँ से 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स हो रहा है और साथ में dx हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा, x माइनस साइन एक्स प्लस c। द करेक्ट आंसर इज बी, बी हमारा सही आंसर है। ठीक है, प्रभात कुमार का सही आंसर है। ठीक है, बहुत अच्छा वर्षा निषाद, बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, बी खुशी का भी बहुत अच्छा है ना। राजमणि कुमारी आपका भी बहुत अच्छा है। क्लास तो आप जब चाहें तब खत्म कर सकते हैं बच्चों, जब मन करे क्लास छोड़ के चले जाओ, खत्म हो गया क्लास। उस तो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलो इसको बनाओ, क्या है ऊपर इंटीग्रेशन कॉट एक्स, आज ना समझा ही देंगे, आज जो बेसिक्स का क्लास चल रहा है हमारा, इंटीग्रेशन का बेसिक्स का क्लास चल रहा है बच्चों, इतना इंटीग्रेशन बनाएंगे ना, हम क्या बोले थे कि इंटीग्रेशन इतना बनाएंगे कि इंटीग्रेशन का धुआं धुआं हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ना आपका डर ही भाग जाएगा इंटीग्रेशन से। चलती है, बनाते चलिए। तो कॉट एक्स और कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स और dx, इसको बनाना है, इसको बनाना है। चलिए अब देखो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं बच्चों, अभी इसको मिटाते हैं। इसको बनाने के लिए क्या करते हैं ना, हमको ना देख के क्या लग रहा है, हमको देख के क्या लग रहा है, देखो ध्यान से, हमको देख के क्या लग रहा है, हमको देख के क्या लग रहा है बच्चों कि नीचे ना cosec x माइनस कॉट एक्स है, तो क्यों ना इसका cosec स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स हो जाए, तो ये 1 हो जाएगा, तो हमारा काम बन जाएगा। नहीं ऐसे सोचो इसको, cosec स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो कर देते हैं ना, क्या करते हैं, इसको जो है ऊपर जो है cosec x प्लस कॉट एक्स से ऊपर भी गुना करते हैं और नीचे भी गुना करते हैं, cosec x प्लस कॉट एक्स से गुना करते हैं, और इधर तो dx हमारा चल ही रहा था, और तब यहां से क्या हो जाएगा, ऊपर में देखो, ऊपर में जब गुना करोगे तो cosec इंटू कॉट हो गया, तो cosec x इंटू कॉट एक्स हो गया यहाँ पर, और प्लस यहाँ से कॉट इंटू कॉट क्या हो गया हमारा कॉट स्क्वायर एक्स हो गया, और नीचे की अगर बात करो तो नीचे क्या हो रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो रहा है हमारा cosec स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। और बच्चों cosec स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स जो होता है वो क्या है 1 हो जाता है, और ये हो गया dx, तो यहां से नीचे वाला चीज क्या हो गया 1 हो गया, है ना। देखो तो ये 1 हो गया, और यहां पर क्या है हमारा cosec x cot x प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, और साथ में क्या है हमारा dx। तो अब यहाँ पे cosec x cot x किसका होता है माइनस, cosec x cot x इंटीग्रेशन किसका होता है, cosec का होता है माइनस, cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x cot x, तो ये हो जाएगा माइनस cosec x cot x। और देखो cot, cot किसका होता है, cot किसका होता है यहाँ पर, सॉरी ये इसका cot का, इसका देखो cosec x cot माइनस cosec x हो जाएगा इसका, ध्यान से, ये इसका क्या हो जाएगा cot स्क्वायर x का माइनस cosec स्क्वायर x हो जाएगा, cosec स्क्वायर x हो जाएगा, और cot x का होता है माइनस cosec x cot x, तो यहाँ पर cot x हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा cot x प्लस c, या फिर इसको पहले भी लिख सकते थे, क्योंकि हमको पता है कि d/dx cot x का क्या होता है, cot x का जो डिफरेंशिएशन होता है
माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। और ध्यान देना माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो हमारा माइनस कॉस एक्स नहीं है ना, तो नहीं भाई ऐसे नहीं बनेगा, इसको थोड़ा और तोड़ना पड़ेगा, थोड़ा और तोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर कॉट है तो इसको और तोड़ो थोड़ा सा, ठीक है, और थोड़ा सा, ऐसे नहीं होगा। तो यहाँ से क्या हो गया कि यहाँ से हमारा कॉसेक एक्स, अच्छा अगर ऐसा देख लो तो डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। तो इस चीज का तो ठीक है माइनस कॉसेक एक्स हो जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा अब जो बचा इधर प्लस इसका हो गया, अब प्लस यहाँ पर क्या है कॉट स्क्वायर एक्स है, तो कॉट स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉट स्क्वायर एक्स होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन और साथ में क्या हो गया डी एक्स, ठीक है। तो इसका तो डिफरेंशिएशन हो गया तुम्हारा यहाँ से कॉसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स, और कॉट स्क्वायर एक्स को हमने क्या लिख दिया कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो यहाँ से हो गया हमारा माइनस कॉसेक एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स का, कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कॉट एक्स हो जाएगा, माइनस यहाँ से हो गया एक्स प्लस सी। ऑप्शन जो हमारा है ए आ रहा है, ऑप्शन जो है बच्चों ए आ रहा है, बिल्कुल 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 सही है, सही है, सबका सही है, ए आ रहा है बच्चों, ए आ रहा है ना। कॉसेक स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स, हाँ ठीक है ना, लिख तो दिया था, लिख तो दिया कॉट स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन ए आ रहा है, ए आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये है हमारा साइन एक्स बाय वन प्लस साइन एक्स, बिल्कुल पिछले के तरह का, ये जल्दी से इसको बनाओ, बिल्कुल पिछले के ही तरह का है, जल्दी से बनाओ इसको, ठीक है बच्चों, बिल्कुल पिछले के ही तरह का है, जल्दी से बनाओ। देखो क्या है हमारा साइन एक्स है और नीचे वन प्लस साइन एक्स है ना, हमको पता है वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस, तो कॉस स्क्वायर एक्स होता है, तो यहाँ पर हम लोग वन माइनस साइन एक्स हो गया और नीचे यहाँ भी वन माइनस साइन एक्स हो गया और यहाँ से क्या हो गया डी एक्स, ठीक है। अभी इसी को क्या लिखते हैं साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और बाय नीचे क्या हो गया वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है। अच्छा और क्या कर सकते हैं इसको, यहाँ डी एक्स है हमारा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और नीचे वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो रहा है कॉस स्क्वायर एक्स और साथ में क्या है डी एक्स है, साथ में क्या है डी एक्स है। देखो तो यहाँ से क्या आ रहा है इंटीग्रेशन साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस साथ में है हमारा डी एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स और ये रहा डी एक्स। तो यहाँ से साइन, देखो साइन के नीचे एक कॉस हो गया टेन एक्स और एक कॉस ऊपर चला गया बना सेक एक्स डी एक्स, माइनस ये क्या हमारा टेन स्क्वायर एक्स हो गया, टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो टेन का तो कोई इंटीग्रेशन होता नहीं है, सेक एक्स टेन एक्स का क्या हो जाएगा सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स हो गया। अब माइनस टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, तो टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन होता है और साथ में डी एक्स होता है, तो यहाँ से ये हो गया सेक एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स और प्लस सी, तो सेक एक्स माइनस टेन एक्स प्लस सी, ऑप्शन बी हमारा सही आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल शाहिद आलम ऑप्शन बी, ठीक है ना। चलो ठीक है बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है हमारे पास वन प्लस साइन एक्स बाय वन माइनस साइन एक्स, इसको इंटीग्रेट करो वन प्लस साइन एक्स बाय वन माइनस साइन एक्स, आज जो है ना इंटीग्रेशन का डर भाग जाएगा आप लोगों से, वन प्लस साइन एक्स बाय वन माइनस साइन एक्स। अच्छा है ना, जान के जो है ना ये फॉर्मूला वाला इतना बनवा रहे हैं हम कि आपको जब बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है, बिल्कुल बनाते हैं, बनाइए राकेश कुमार। चलिए जितना बनाइएगा आप फॉर्मूला लगाने सीख जाइएगा, ठीक है। तो चलो इसको भी हम लोग क्या करते हैं ऊपर नीचे
ऊपर नीचे 1 प्लस साइन एक्स है। याद रखना नीचे सिंगल करेंगे, ऊपर सिंगल नहीं करेंगे। ऊपर डबल रहेगा, नीचे सिंगल रहेगा तो सबके नीचे लग जाएगा। आपके मन में आएगा कि सर नीचे वाले को रेशनलाइज क्यों करते हैं, ऊपर वाले को भी तो कर सकते हैं। ऊपर वाले को किस लिए नहीं करते हैं कि ऊपर सिंगल आ जाएगा, नीचे टर्म डबल ट्रिपल रहेगा, तो फिर जो है आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, आपको दिक्कत हो जाएगा। अच्छा बच्चों, आज आप ऐसा सोच रहे हैं क्योंकि हम ना पीडीएफ डाल देते हैं, बहुत बच्चों को पीडीएफ मिल नहीं पाता है। ठीक है, बहुत बच्चों को पीडीएफ जो बाद में ज्वाइन करते हैं टेलीग्राम में, उसको मिल ही नहीं पाता है। तो अब से हम सोच रहे हैं कि हम ना सारा का सारा जो पढ़ाने वाला पीडीएफ है वो ना हम अपने ऐप में ही डाल देंगे। ठीक है, वहां ऐप से जाके आप ना वहां से जो है ना पीडीएफ देख लेना, ले लेना। ठीक है सर, 10 का log sec x, हाँ 10x का log 10x का इंटीग्रेशन आया कहाँ है भाई? 10x का इंटीग्रेशन कहीं आया है जो आप log sec x होगा? 10x कहीं आया ही नहीं अभी तक। अभी 10x का इंटीग्रेशन कहीं आया ही नहीं भाई। 10x का log sec x होता है, हमारा 10 स्क्वायर x आता है हमारा 10 भैया। हाँ, इंटीग्रेशन 10x का जो होता है वो log sec x ही होता है, log sec x ही होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन अभी तक हमारे पास इस फॉर्मूला का सम ही नहीं आया है, हमारा 10 स्क्वायर आ रहा है। तो 10 स्क्वायर को हमने sec स्क्वायर में बदल रहा हूं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग 1 प्लस साइन एक्स ऊपर भी कर रहे हैं और नीचे भी 1 प्लस साइन एक्स कर रहे हैं। ठीक है, और ये है हमारा dx। तो सभी लोग जो जो ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं वो सारे लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी से अब से पीडीएफ सारी की सारी पीडीएफ आपको वहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहां से देखो, तो यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ए प्लस बी का देखो यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, और dx हो गया। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ठीक है, आगे बढ़ो। क्या आ रहा है हमारा इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या हो रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। क्या हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, और साथ में क्या है dx, साथ में क्या है हमारा dx। देखो 1 बाई क्या हो रहा है हमारा कॉस स्क्वायर एक्स है, 2 साइन एक्स बाई क्या है हमारा कॉस स्क्वायर एक्स है, प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स है। ठीक है, और ये हमारा है dx। तो इस तरह से 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन बाई कॉस 2 टेन एक्स सेक एक्स हो जाएगा, और प्लस क्या हो गया यहाँ पे साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया हमारा टेन स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा dx 10x। तो अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स 2 10x सेक एक्स, और यहाँ पर हमारा हाँ ठीक है ये हमारा 2 10x सेक एक्स 10 स्क्वायर एक्स। तो अभी इसी को हम लोग क्या करते हैं, इधर मिटा रहे हैं, इधर मिटा रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं। देखो ध्यान से अब, तो यहां से हमारा क्या रखते हैं, यहां से देखो सेक स्क्वायर एक्स है और 10 स्क्वायर एक्स को लिखते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स और प्लस इस 10 स्क्वायर को लिखते हैं सेक स्क्वायर माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो गया, और प्लस 2 10x सेक एक्स हो गया, 2 10x सेक एक्स और साथ में dx हो गया। ठीक है, अच्छा देखो ये 2 10 स्क्वायर एक्स है, तो 2 सेक स्क्वायर एक्स है, तो 2 बाहर, सेक स्क्वायर एक्स का हो गया इंटीग्रेशन 10x माइनस हो गया x प्लस 2 10x सेक एक्स क्या हो गया सेक एक्स और प्लस सी। तो हमारा आंसर आ गया 2 10x 2 सेक एक्स माइनस एक्स प्लस सी। ऑप्शन बी हमारा सही है, ऑप्शन बी हमारा सही है। राकेश का सही बना। प्रिपरेशन नहीं हुआ है पढ़िए भाई, और क्या कीजिएगा। रोशन कुमार प्रिपरेशन नहीं हुआ है तो पढ़िए। चलिए ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने बहुत सारा इंटीग्रेशन बनाया। ठीक है बच्चों, आज हम लोगों ने बहुत सारा इंटीग्रेशन बनाया। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग आज इतना ही रखने देते हैं। अब मिलते हैं कल 12:30 बजे हम आएंगे, 12:30 बजे हम पढ़ाएंगे। ठीक है, और वहां पर हम लोगों का ऐप मास्टरिंग मैथ क्लास का है, आपके डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और साथ में वहीं पे टेलीग्राम का चैनल भी होगा, तो टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर लो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल बच्चों 12:30 बजे।
हम लोग अपना जो है ना क्रैश कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। और वहां पर हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इधर इंटीग्रेशन शुरू कर रहे हैं, उधर सुबह जो है ना, हाँ प्लेलिस्ट में सारा वीडियो डाल देते हैं, सारा प्लेलिस्ट में है तुम्हारा। वहां पर हम लोग डिटर्मिनेंट चल रहा था, डिटर्मिनेंट का हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन कल करेंगे, वहां पर सुबह डिटर्मिनेंट का लॉन्ग क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का करेंगे, आप लोग सभी जरूर आइएगा, वहां डिटर्मिनेंट का लॉन्ग क्वेश्चन होगा। और इधर इंटीग्रेशन करा रहे हैं और डिटर्मिनेंट के बाद वहां पे हम लोग डिफरेंशिएशन शुरू कर देंगे। तो डिफरेंशिएशन और इधर इंटीग्रेशन आपका आराम से, हम जो बोले थे उतने समय में आराम से खत्म हो जाए, ठीक है। बिल्कुल सारे चैप्टर से लेने वाले थे, बट बहुत सारे बच्चों को इंटीग्रेशन में बहुत दिक्कत थी, तो सोचे पहले इंटीग्रेशन कंप्लीट करा देते हैं, उसके बाद फिर सारे चैप्टर भी है हमारे पास पूरा महीना, तो हम पहले इंटीग्रेशन कंप्लीट करा देते हैं, फिर इंटीग्रेशन कंप्लीट कराने के बाद हम सारे चैप्टर से लेने लग जाएंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन आप लोगों को एक बार पढ़ा देते हैं, क्योंकि बहुत बच्चों का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यही तो मेजर पार्ट है, तो मेजर पार्ट हम करा देते हैं, ठीक है। तो चलिए इतना ही है ना। तो गुड नाइट, मिलते हैं कल।